तो अगर आपको मैं आसान बताता हूं तो पहले बच्चों के दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है और आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। और जैसे कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। तो क्या आसान करके बताऊं मैं इसको? यस। चलिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। अब आपको मैं बताता हूं कि ए के डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सबको पता होगा, क्योंकि मैंने बताया है 2x2 ऑर्डर में क्या करना है आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को मैंने बताया था क्रैमर्स रूल। और मैंने एक फिल्म के एग्जाम्पल का भी दिया था आपको कि सलमान खान का जो फिल्म था ना गर्व, उसमें था कुछ ऐसा। तो मुझे बताइए ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, बोलिए। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? -5 -1 -4 यानी कि -5। तो सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो करना होता है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालिए और ये बताइए कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यानी दिस इज नॉट सिंगुलर, और तभी आप ए इनवर्स डिफाइन कर पाओगे। तभी आप कह सकते हो कि ए इनवर्स निकलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यू कांट से कि इसका ए इनवर्स डिफाइंड है। तो यहां बच्चों आपको पता चल गया कि ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, -5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? नो। चलिए, अब आते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालने। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला करना पड़ेगा। चलिए देखिए यहां पे अगर यहां पे हम ये रेड आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है, देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे ट्रांसपोज का साइन। क्लियर है यहां तक? और यहां जो जो एलिमेंट है ना वो सब लिखेंगे उसके कोफैक्टर, यानी कि CIJ, चाहे वो 1 1 का हो, 1 2 का हो, 2 1 का हो, 2 2 का हो, 3 1 का हो, यानी जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या जरूरी है निकालना? कोफैक्टर्स। क्या जरूरी है आपको निकालना? कोफैक्टर्स। और आप सभी लोगों को कोफैक्टर्स निकालना आ चुका है, बोलो बच्चों। लेकिन आप लोगों ने जो कोफैक्टर निकाला था पिछले क्लास में, उसमें आपने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, और यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, 2x2 ऑर्डर का है। तो मुझे आपको बताना है कि 1 1 जो आपका पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इसका कोफैक्टर क्या होगा, बताइए। सबके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का मुझे लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था, डायरेक्ट हमने किया था -1 3x3 का। तो देखिए एक बच्चे तो कह रहे हैं कि C11 का वैल्यू होगा -1, और कोई बच्चा कुछ और ऐड करेगा तो मैं बताऊं? +1 सर। प्लस चलिए +1 -1 के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हमने 1 एलिमेंट लिया है, मतलब रो और कॉलम को अगर मैं इसके ढक दूं, तो जो एलिमेंट बचता है उसको हम कहते हैं माइनस। तो -1 जो है वो माइनस तो है। क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए ये जो एलिमेंट था वो था 1 1, यानी -1 पे पावर अगर 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इसका पूरे का वैल्यू क्या आएगा, 1। और 1 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -1 इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोफैक्टर जो पहला एलिमेंट है उसका हो जाएगा -1। क्लियर है?
Yes, sir. चलिए अब हम लोग बात करेंगे को फैक्टर। यहाँ का तो हमको पता चल गया कि जो पहला एलिमेंट है वो है -1। दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, तीसरे एलिमेंट का क्या होगा, ये पता करना है। तो C11 जो है वो हमारा हो गया -1। अब देखते हैं हम C12 का क्या होगा, बोलिए को फैक्टर। -2 16 -2 अच्छा आलोक 16 क्यों बोले बेटा, कुछ बताओ। हमने इसका को फैक्टर पूछा है। सर वो 2 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 प्लस 2 होगा ना सर? नहीं 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 नहीं, को फैक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले जिस एलिमेंट का हमें को फैक्टर लेना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हम ढक देते हैं। ये ढक दिए और ये ढक दिए। जो हमारा बच गया एलिमेंट वो एलिमेंट हो गया हमारा माइनर्स। ये एलिमेंट क्या हो गया, माइनर्स। तो यहाँ हो गया 2 हो गया हमारा माइनर्स, और 2 के आगे हमें लेना है -1 पे पावर i प्लस जे। और किसका i प्लस जे लेंगे हम, इसका। तो ये था हमारा फर्स्ट रो प्लस सेकंड कॉलम। तो क्या होगा वैल्यू हमारा -1 इंटू 2 -2। तो यहाँ पे जो होगा हमारा वैल्यू वो होगा -2। ये हो जाएगा हमारा -2। चलिए अब मुझे लगता है कि थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब बताइए, अब हमें इस 2 का लेना है कोफैक्टर 21। हमें क्या करना है, इस 2 का लेना है कोफैक्टर। तो आप बताइए इसका कोफैक्टर क्या होगा, -2 ये हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। और ये नंबर जो है यहाँ भी है 2, तो यहाँ भी -2 ही होने वाला है। तो हम ले लेते हैं यहाँ भी क्या, C21 का, C2 और 1 का हो जाएगा हमारा -2। और अब लास्ट बचा है C22। और ये C22 का क्या होगा, 1 बोलिए। सर 1 यानी इसका जो है 1. -1 होगा। और जैसे कि ये नंबर आई और ये दोनों इक्वल है 1 1, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका 1 होगा। बिल्कुल सही है आप लोग, 1 होगा। जिस बच्चे को इसमें दिक्कत है वो एक बार पूछ ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, और ये सबसे आसान पार्ट भी था। तो पहले हमने क्या किया कि सारे कोफैक्टर्स को निकाले हैं, और सारे कोफैक्टर को हम यहाँ लिख देते हैं। और इसका ये ट्रांसपोज है। तो बताइए रिजल्ट अब क्या होगा, -1 -2 फिर -2 और 1। क्या कोई चेंज हुआ क्या बच्चों इसमें, बोलो। No, sir. No, sir. तो ऐसा No, नहीं sir. है कि हमेशा में ऐसा होगा, सब में चेंज करेगा, याद रखना। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि आपका जो A इनवर्स निकलेगा वो A इनवर्स का वैल्यू होता है एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब दिस डिवाइडेड बाई -5, यानी दिस डिवाइडेड बाई -5। यानी कि आपको यहाँ पे करना है दिस इंटू -1/5। तो क्या होगा अब रिजल्ट, आप बताइए। 1/5, 5. 2/5, 2/5 2/5 -1/5। -1/5 ये हो गया आपका A इनवर्स का आंसर। क्लियर है, बोलो। यस और अब हम लोग देखते हैं कि रो कॉलम ऑपरेशंस भी कर करके हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो यही आ रहा होगा, है ना। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। तो Yes, sir. एक बार मैं रिकैप ले लेता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ इसको हमने कैसे बनाया और कौन सा हमारा आसान तरीका है, और ये आसान तरीका का उपयोग कितना ज़्यादा करना है। और 6 नंबर के क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। और यही वजह है कि मैंने आपको बीच में माइनर्स और को फैक्टर्स भी बताया था। वो को फैक्टर्स और माइनर्स बताने के पीछे मेरा कारण बस केवल इतना था कि आपको इसके बारे में बताना, और आपको ये बताना कि जब आप 2/2 ऑर्डर कर सकते हो तो आप 3/3 ऑर्डर में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या हो जाएगा ना। तो सबसे पहले मुझे बताओ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। Determinant of सर वहाँ पे मोड नहीं लिए -5 का।
हाँ नहीं लिया हूं ना, मोड क्यों लेना, हम तो ए का डिटर्मिनेंट के लिए, ये मोड नहीं है, ये जो है मोड नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी ये मत समझो कि ये मोड है, ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या समझे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब हुआ कि आपका जो नंबर लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है 1 2 2 और -1, जबकि मैट्रिक्स में देखोगे तो यहाँ पे इस तरह के ब्रैकेट बन जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, वो मैट्रिक्स वो और नोटेशन है डिटर्मिनेंट। सर। जी 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 जी, क्लियर ओके। है, समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए, अच्छा यस। क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सकती थी कि सर ये -5 है, इसको 5 क्यों नहीं कर दिया गया, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू जैसा मोड दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि हम ए इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें निकालना होता है कोफैक्टर्स, क्लियर है। और कोफैक्टर्स कैसे निकलता है भाई, तो कोफैक्टर्स हमारा निकलता है Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर क्या होता है i प्लस j, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनर्स ऑफ ij, क्लियर है। यस सर। और ये ए इनवर्स आप लोगों का बन गया, ए इनवर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ए इनवर्स समझ में आया। बच्चे एक चीज और इसमें भूल जाते हैं, क्या भूलते हैं, ये जो हमने ट्रांसपोज लिया है ना, ये वाला पार्ट, ये भूल जाते हैं बच्चे, डायरेक्ट क्या करते हैं, एडजॉइंट कर देते हैं और ए के डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप याद रखिए कि ये ट्रांसपोज है, यानी एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपको ट्रांसपोज करना होगा, समझ में आया बच्चों, ये याद रहेगा आप लोगों को कि पहला काम है कोफैक्टर निकालना, और कोफैक्टर निकालने के बाद आपको ट्रांसपोज करना जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि हम जानते हैं कि स्केलर से आप मल्टीप्लाई करने के बाद भी ट्रांसपोज निकाल सकते हो, और ट्रांसपोज निकालने के बाद भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हुआ नहीं। अब हम आते हैं, बात करते हैं एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस के बारे में।